डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, इसके इक्वल है 4a² b² c²। तो सॉल्व लिखें और सबसे पहले हम मान लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को डेल लेके चलेंगे। तो डेल इक्वल टू क्या है यहाँ a² प्लस ab bc b² प्लस bc ac प्लस c² ac c का स्क्वायर। मैं सबसे इजी तरीका बताता हूँ। इस इजी तरीके में सबसे आसानी से बनेगा, गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं, कम मेहनत पे क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम टेकिंग कॉमन a b c, यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c कॉमन ले लेंगे। a b c फ्रॉम c1 c2 एंड c3। c1 c2 c3 से हम a b और c कॉमन ले लेंगे। a कॉमन फ्रॉम c1, b कॉमन फ्रॉम c2, c कॉमन फ्रॉम c3। ऐसा लेने पर डेल इक्वल टू हमारे पास जो कि कॉमन निकाल रहे a b c सामने आ गया। जो प्रूफ करना था कुछ कुछ आने भी लग गया। तो यहाँ से जब a कॉमन निकाल लेंगे तो ये a² था, तो ये बचेगा a। इन दोनों से a कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा a प्लस b। यहाँ से a कॉमन निकल गया तो बचा b। वैसे यहाँ से b कॉमन निकाले तो c, यहाँ से b कॉमन निकाले तो b बचा, यहाँ से b कॉमन निकाले तो b प्लस c, यहाँ से c कॉमन निकालेंगे तो a प्लस c बचेगा, यहाँ a बचेगा, यहाँ c बचेगा। तो इस तरह से हमने कॉमन निकाल लिया। अब सोचो कि क्या करें इसको। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इधर माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। एक ही 0 होने वाला है, 2 0 होना तो मुश्किल दिख रहा है। तो चलो ऐसा कर ही देते, कम से कम एक तो 0 हो रहा है। तो बाय ऑपरेशन c3 में c3 माइनस c1 प्लस c2, c1 और c2 को ऐड करके हम c3 में माइनस करेंगे। तो ऐसा करने पर देखो क्या होने वाला है, डेल इक्वल टू a b c वैसे ही है, a इंटू बी इंटू सी, और c1 में क्या है a प्लस b और b वैसे ही है, यहाँ c है, a प्लस c है, b है, इसमें थोड़ा लिख लेते हैं, a प्लस c है, a है, यहाँ b प्लस c है, यहाँ c है। तो हम क्या कर रहे हैं c3 में, इसमें c3, ये c3 में इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दे रहे हैं। तो माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस सी होगा, माइनस a प्लस सी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस 2b होगा, माइनस a प्लस 2b। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो c प्लस 2b होगा, तो माइनस 2b प्लस c। तो ऐसे ही इसको लिख दिए। आगे क्या होने वाला, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो डेल इक्वल टू, अब हमारे पास a b c तो कॉमन निकाले थे, ये तो रहेगा ही रहेगा, a प्लस b, a प्लस b और फिर इधर b, फिर c b प्लस c। यहाँ पर ये a प्लस c में से a प्लस c कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 0। यहाँ a माइनस a हुआ तो a कट गया, माइनस 2b। यहाँ पर c माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2b माइनस c, c से c कट गया, माइनस 2b बचा। अब हम डायरेक्ट एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या इसको जितना सॉल्व किया जा सकता है उतना सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस 2b कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 1 1, या ये दोनों सेम है तो इसमें से इसको माइनस कर दो या उसमें से इसको माइनस कर दो, ये ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। तो बाय C2 में, सॉरी R2 में, ये R2 है, R2 में R2 माइनस R3 कर रहे हैं। तो R2 में जब R3 को माइनस करेंगे तो डेल इक्वल टू a b c, यहाँ a है, यहाँ c है, यहाँ 0 है, कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ a प्लस b है, यहाँ b है, यहाँ माइनस 2b है और यहाँ b है, b प्लस c है, यहाँ माइनस 2b है। तो क्या कर रहे हैं हम R2 में
R3 को माइनस कर दें, माइनस बी कर दिए, माइनस बी माइनस सी कर दिए, और जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि उस पर खुद माइनस लगा हुआ है। तो ऐसा करने पर डेल इक्वल टू ए बी सी, यहाँ बचेगा ए सी 0, यहाँ बी से बी गया ए बचेगा, और यहाँ पर बी वैसे ही है, यहाँ बी से बी गया माइनस सी बचा, यहाँ बी प्लस सी वैसे ही है, यहाँ 0 हो जाएगा और माइनस 2b आ गया। अब एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे तो लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C3 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो डेल इक्वल टू ए बी सी वैसे ही है, C3 ये है तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस 2b, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये इनटू में है। कुछ बच्चे वहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, गलत हो जाता है। अब ये माइनस 2b को लिख चुके हैं, इस कॉलम इस रो को छुपाएंगे तो बचेगा ए सी माइनस सी, तो डेल इक्वल टू ए बी सी है माइनस 2b है, और इसका इससे पहले बीच में माइनस लिख दिया करो जब इस तरह का इंटू करना हो। यहाँ a और c का इंटू होगा तो माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस ए सी, और a और c का फिर इंटू हुआ तो ए सी, तो अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस 2ac, तो डेल इक्वल टू ए बी सी पहले से है माइनस 2b, माइनस 2b माइनस ए सी माइनस 2ac हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू ए बी सी, इनका मल्टीप्लाई हो माइनस माइनस प्लस हो गया 4abc, तो डेल इक्वल टू 4abc 2 बार आया है तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि abc इंटू abc a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यही हमें लाना था, यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव इट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया।